एक देव के भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री का अर्थात राधा जी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी के चरणों में हम बारंबार सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। तो दैहिक ताप क्या होता है और दैविक ताप क्या होता है और भौतिक ताप क्या होता है, इसको भी बता दें। दैहिक ताप वो बंधु जो हमारे देह के द्वारा उत्पन्न होता है, वह दैहिक। दैहिक ताप वो होता है जो हमारे देह के द्वारा, और दैविक ताप जो हमें सताया जाता है। अब आप कहो कि देवी देवता सताते हैं, तो हमें कभी देवी देवता नहीं किसी को सताते, भगवान कभी किसी को नहीं सताता। राक्षस जरूर सता सकते हैं, जो हमें सरकार आदेश देते हैं, तो राक्षस जरूर हमें सता सकते, पर भगवान और देवी देवता कभी किसी को सताता नहीं है। ये आप ध्यान रखो, भगवान कभी किसी को परेशान नहीं करता, जो भी करता वो अच्छा के लिए। और भौतिक ताप जो वायु के द्वारा कुछ भी हमें उत्पन्न हो, वह भौतिक ताप। ऐसे तीनों तापों के निवारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक दरबार में सज्जन आए, बैठे ही थे। बोले महाराज जी जो मांगो वो तो यहाँ कल्प वृक्ष और चिंतामणि है, वो ही मिलता है। बोले बालाजी का दरबार तो ऐसा है कि जो मांगो सो मिले, बिन मांगे मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल भैया। बोले महाराज जी मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर बनूंगा कब तक? मैंने सुना आपका डायरेक्ट संबंध बालाजी से है। हमने कहा यार सुना तो तुमने ठीक ठाक है, हमने सुना कि बोले मैं करोड़पति तो बनूंगा, लेकिन बनूंगा कब तक? हमने कहा तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो ये कह रहा है कि तुम 2-4 दिन में बन जाओगे। हमने कहा कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा लग रहा है कि 2-4 दिन में। बोले मुझे पक्का बनना है महाराज जी, करोड़पति तो बनूंगा, पर ये बता दो कि बनूंगा कब तक? कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी से ट्रांसफर करवाएंगे तुम्हारे खाते में, बालाजी के खाते से तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करवाएंगे, हनुमान जी तुमको बड़ा आदमी कर देगा। तो भगवान के दरबार में तो हम पहुंचते तो मांगने के लिए पहुंचते, और पहुंचते किस लिए? परम साधु भगवान के दरबार में, भागवत जी के दरबार में, ये दरबारों का भी महादरबार है। इससे बढ़ के कोई दरबार नहीं है, ये दरबारों का भी महादरबार है। अब हम आप यहाँ बैठ करके क्या कल्पना करें? जो कल्पना करेंगे स्वर्ग की संपत्ति को भी लाके दे सकती हैं। आज भी वो सामर्थ्य है हमारे ठाकुर। चिंतामणि और कल्प वृक्ष है ये भागवत। जो कल्पना करो, जो चिंता, ये तो चिंतामणि है। जिस चीज का चिंतन करोगे वो आपके सामने आएगी। पर धैर्य, हम धैर्य नहीं रखते हैं। भगवान के सामने पहुंचेंगे, कथा में जाएंगे। अभी कई माताएं बहनें, अभी तो ठीक है, कल से देखना, कल से कई लोगों के तो बड़े बड़े खर्रा आना है लिख के, महाराज जी मेरी ये अर्जी थी, इसको देख लीजिए जरा। खर्रा इतने बड़े बड़े आएंगे। अभी 2-4 लोगों ने तो थमाई दिए हमारे हाथों में, 2-4 लोगों ने तो बड़े बड़े खर्रा थमाई दिए। महाराज जी बच्चे की नौकरी का प्रश्न है, लॉटरी भी लग जाए, मकान भी बन जाए। महाराज जी को मात्र अभी 2 घंटे हुआ है, यहाँ मकान भी बनो, सब कुछ पहली फिटपाट पर्चा बन गया सबका। पर नहीं, भगवान के दरबार में पहुंचो, हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, ठाकुर हमें बिना मांगे देता है। आप प्रभु से कुछ नहीं मांगो, मैं गारंटी लेता हूं, मैं कहता हूं व्यास मंच से, तुम ठाकुर से कुछ मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो कि इसको क्या चाहिए। पर हमारे गोविंद को सब कुछ पता है।
जब उसको ये पता है इतने बड़े शरीर में, उसको जब ये पता है कि मुझे भक्त का एक कान लगा है, अभी दूसरा कान लगाना है, जब इतना उसको पता है, उसको ये पता है कि अभी हमारे भक्त की नाक नहीं लगी है, ये भी उनको पता है। जब उसको इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता है कि मेरे भक्त के पास में कुछ है या नहीं है, ये भी ठाकुर जी को पता है। इसलिए कुछ नहीं मांगो भगवान के दरबार में बैठ करके, हे प्रभु हमें तो मात्र अपने चरणों का दास बनाओ। मैं व्यास मंच से झूठ नहीं कह रहा हूं, मैंने ठाकुर जी से, मैंने हनुमान जी से जो मांगा, भागवत जी ने, भागवत महारानी ने, भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे दिया। मैं जब 13 वर्ष का था तब से मैं कथा करता था, और मैं कभी जीवन में जब बड़े महापुरुषों का नाम सुनता था तो मुझे लगा करता था कि मैं कभी यहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। और मैं जब 8 वर्ष का था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके स्वर्गवास हो गए, और मैं सोचा करता था कि कभी मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। पर कहते हैं कि डले रहो दरबार में, ढका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही धनी हो जाओ। इसलिए प्रभु मैं एक ही आप लोगों से प्रार्थना करता हूं इस व्यास मंच से। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, दरबार में जब मैं बैठता हूं तो मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है कि वास्तविकता में ठाकुर है क्या, भगवान है कहां, हनुमान जी है कहां। मैं गारंटी देता हूं कि आज भी हनुमान जी हैं, थे और रहेंगे, पर हमें वो क्षमता होनी चाहिए देखने की कि हम उस ठाकुर को, उस हनुमान जी को कैसे देखें। ये हमें क्षमता होनी चाहिए। आज भी भगवान है इस पृथ्वी। एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं कैसे भरोसा करूं कि इस पत्थर में हनुमान है। महाराज जी प्रार्थना करूं आपसे, मैं कैसे भरोसा करूं कि इस पत्थर में और हनुमान जी हैं। ब्रह्मेश्वर धाम में ही धाम है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर यह भी बता दो कि आप आए कहां से हो। बोले मैं महाराज बिजावर के पास कोई गांव से आया था, वो पर बड़ा दुखी था बेचारा। बोले महाराज मैं तो भटका हुआ आया हूं, पर मुझे नहीं भरोसा, मैं कैसे भरोसा करूं कि इस पत्थर में हनुमान है। मैंने कहा बिजावर से आए। बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि ब्रह्मेश्वर धाम यहाँ है। ठीक है, अगर किसी ने बता भी दिया तो फिर कैसे यहाँ तक पहुंच गए। बोले महाराज मैंने किसी से नहीं पूछा। मैंने कहा फिर जब तुमने किसी से नहीं पूछा तो कैसे पहुंच गए। मैंने कहा गंज से कितने किलोमीटर है ब्रह्मेश्वर धाम। बोले महाराज जी 7 किलोमीटर। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि 7 किलोमीटर है। बोले महाराज जी मैंने मील वाले पत्थर पे देखा, वहां लिखा था कि लखेरी 7 किलोमीटर है। मैंने कहा तुमने उस पत्थर पे भरोसा कर लिया कि लखेरी 7 किलोमीटर है। यदि तुमने उस पत्थर पे भरोसा किया कि लखेरी 7 किलोमीटर है तो तुम लखेरी ही आए हो और ब्रह्मेश्वर धाम में आए। इसी प्रकार तुम इस पत्थर पे भी भरोसा कर लो, तुम्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाएगा। हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाएगा। और सबसे बड़े हनुमान जी तो हमारे घर की माता पिता गौ माता है, संत भगवान है। संत भगवानों का दर्शन कर लिया तो साक्षात ईश्वर का दर्शन कर लिया। हनुमान जी का दर्शन करने की जरूरत नहीं, माता पिता के दर्शन कर लिए तो भगवान के ही दर्शन कर लिए। इसलिए बड़ा सुंदर भाव आया, मैंने एक भाव की रचना की, जरा 2 मिनट उसको गुनगुनाते हैं। बुंदेलखंड में बड़ा सुंदर भाव है। अरे धर लो मात पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान। धर लो मात पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान। अरे धर लो मात पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान।
धर लो मात पिता को ध्यान, ये है पृथ्वी के भगवान। जे हैं पृथ्वी के भगवान, जे हैं पृथ्वी के भगवान, जे हैं पृथ्वी के भगवान, जे है पृथ्वी के भगवान। हो जे हैं पृथ्वी के भगवान, जे हैं पृथ्वी के भगवान। धर लो मात पिता को ध्यान, जे हैं पृथ्वी के भगवान। धर लो मात पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान। जय हो। माता पिता ही जग और ब्रह्मांड के देवता। माता पिता दो ब्रह्म स्वरूप है, जग के पालन करता। माता पिता दो ब्रह्म स्वरूप है, जग के पालन करता। माता पिता दो ब्रह्म स्वरूप है, जग के पालन करता। माता पिता दो ब्रह्म स्वरूप है, जग के पालन करता। जो है माता पिता दोनों है, जग के करता धरता। इनका कर लो मान सम्मान, जे है धरती के भगवान। इनका कर लो मान सम्मान, ये है पृथ्वी के भगवान। धर लो माता पिता को ध्यान, जे है धरती के भगवान। धर लो माता पिता को ध्यान, जे है धरती के भगवान। धर लो माता पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान। धर लो माता पिता को ध्यान, जे है पृथ्वी के भगवान। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के कहेंगे श्री राधे। एक बार हरि बोल।